बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोग अगर खून की कमी इस्तेमाल होने वाले दवाएं इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए अहम है। वो तमाम दवाएं जो खून की कमी को पूरा करती हैं और खून पैदा करती हैं, इनमें अक्सर फौलाद होते हैं। इसके अलावा फोलिक एसिड और मुख्तलिफ किस्म के विटामिन्स मिनरल्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। खून की कमी को दूर करने वाली अदवात का इस्तेमाल, तरीक़े इस्तेमाल, बदअसरात और इसकी मकदार खुराक और कंट्रा इंडिकेशन सब कुछ एक जैसी होती है। इसलिए हम इसकी तफसील हर दवा के साथ दर्ज करने के बजाय इब्तिदा में दर्ज कर रहे हैं। आप लोग की आसानी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आप लोग जो भी खून की कमी को दूर करने वाला दवाएं इस्तेमाल करते हो, एंटी एनेमिक्स ड्रग इस्तेमाल करते हो, तो आप लोग के लिए आसानी हो जाए कि इसके इस्तेमाल, साइड इफ़ेक्ट, डोजेस क्या क्या हैं। तो आप लोग ये वीडियो मुकम्मल देखिए। दवा का इस्तेमाल, अगर आप लोग कोई भी एंटी एनीमिक्स ड्रग्स इस्तेमाल करते हो, खून की कमी को दूर करने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करते हो, तो वो दवायाँ जिस्म में खून की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये कमी खून किसी भी वजह से हो, खुराक की कमी से हो, दवायात के इस्तेमाल से हो या किसी बीमारी से हो, इसको दूर करते हैं। अगर आप लोग एंटी एनेमिक्स मेडिसिन इस्तेमाल करते हो तो उसका एक्शन क्या होगा? तो उस दवा का अमल एक्शन ये होगा कि ये दवायात खून के बनने के अमल में हिस्सा लेती हैं और इस निज़ाम को बेहतर करके खून पैदा करती हैं और एचबी की कमी जो है उसको दूर करती हैं और आरबीसी की कमी दूर कर सकती हैं। इनके हदायत के मुताबिक मुनासिब वक्त तक इस्तेमाल करने से अच्छी नताइज हासिल होती हैं। अगर आप लोग एनेमिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हो तो उसे मुनासिब वक्त तक इस्तेमाल से नताइज हासिल हो सकते हैं। बदअसरात, इसकी साइड इफ़ेक्ट ये होगी, इन दवायात की बहुत से फ़वाइद हैं लेकिन इनके चंद एक बदअसरात भी हैं। एंटी एनेमिक्स जो मेडिसिन है वो निज़ाम इंहिज़ाम को मुतासिर करती हैं, मतली हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, बदहज़मी हो सकती हैं और इनके बदअसरात से कब्ज़ भी हो सकती हैं और इसे असहाल भी आ सकती हैं। अगर आप लोग जो भी एंटी एनेमिक खून पूरा करने वाले मेडिसिन इस्तेमाल करते हो तो उसे कब्ज़ ज़रूर होगी। बाज़ अफराद में फौलाद के जो मेडिसिन हैं, जितने भी मतलब विटामिन या मिनरल्स है, तो इससे एलर्जी भी पैदा होती है। कंट्राइंडिकेशन, इन लोगों में आप लोग खून को ज़्यादा करने वाली मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। जिस्म में आयरन की ज़्यादती की सूरत में आप लोग फौलाद के मरकबात जो है इसको इस्तेमाल ना करें और जिगर की सरतान या मैदे के ज़ख्म, एंतड़ियों की सोजिश में आप लोग कभी भी इन मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जिनको फौलाद से एलर्जी हो तो उनमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। डोजेस, मकदार खुराक ये है कि हर कंपनी अपने फार्मूले के मुताबिक जो है मेडिसिन तैयार करती है। इसकी मकदार खुराक जो है उस पैकिंग पर दर्ज होती हैं, तो लिहाजा आप लोग मकदार खुराक जो है उस पैकिंग पर देख कर आप लोग इस्तेमाल करें। लेकिन ज़्यादातर ये एंटी एनेमिक मेडिसिन जो होती हैं तो दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल होती हैं। अगर आप लोग मार्केट में एंटी एनेमिक्स मेडिसिन देख लें, खून को ज़्यादा करने वाले मेडिसिन देख लें, तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। जिस तरह पोलिक एसिड आते हैं और पोलिक आते हैं, पीफॉल विड्स आते हैं, फॉरगेट आते हैं, फोरियोलिक आते हैं और फेरोफाल आते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, आप लोग अपने नेट में भी सर्च कर लें। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसे लगी हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो करें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।